एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये देख लो मेरे घर की हालत। और सब्जियां लाई थी मैं रात को, मैंने ला के रख ली थी। तो ये तोरी है, घिया है, शिमला मिर्च है और गाजर है, लहसुन लाई थी, नींबू, अदरक। हालांकि है तो सारी चीज़ों पे इतनी महंगाई है। जो कीवी का 4 पीस का आता था 160 का पैकेट, वो अब 240 का आ रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। कोई भी सब्जी 60-70 रुपये से किलो से कम नहीं है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं फैली हुई हैं। तो ये सब मुझे अब सिंगवाना है। तो लगते हैं जी अपने काम पे, क्योंकि जितना भी देर करो घर की दीवारें तो खैर गंदी हो ही रही हैं, बाकी चीज़ें तो साफ़ रखनी पड़ेगी। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि बालकनी में थोड़ा सा झाड़ू का मेरा रहता है इशू। उसको मैं या तो दिन में, दोपहर में या शाम को ही करती हूँ। और परी आज घर पे है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, स्कूल नहीं गई थी वो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ या आप लोग के साथ एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसके एडमिशन का थोड़ा सा चक्कर चल रहा है। मतलब है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, करते हैं काम को, लगते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं सबसे पहले, और जो मेरे बाकी की चीज़ें हैं उनको लगाऊंगी, और उसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी यहाँ पे। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि दीवारों से धूल झाड़ना, जाले झाड़ना, ये मेरा मेन मतलब काम रहता है। और परी कुछ ना कुछ ले रही है किचन से, तो वो आ रही जा रही है। और अभी नहीं है, अभी स्कूल गया हुआ है, तो अभी को स्कूल से नहीं लाए हैं। अभी का स्कूल तो कंटिन्यू है, परी का एडमिशन जो है होना है। तो ये व्लॉग कई दिन पुराना है, तो मैं इसको अब एडिट कर रही हूँ। यहाँ पे परी ने बनाया था बनाना शेक, तो मुझे मीठा चेक करा रही थी, मम्मा देखना कैसा है। हालांकि मेरी बेटी की सारी चीज़ें, घी, तेल, मतलब दालें, उड़द की दाल, आलू, गाजर, गोभी, सॉरी गाजर तो वो खा सकती है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उड़द की दाल हो गई, कड़ी हो गई, तो चावल, ये घी, लड्डू, मिठाई कुछ भी नहीं खा सकती है वो। दूध दही सब बंद हो चुका है उसका, दवाइयाँ चल रही हैं उसके, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसकी वजह से। तो बट बाकी सारी चीज़ों का थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर ध्यान दूँ। तो यहाँ पर ये पहले तो मैंने सोचा कि इस वाली बेडशीट को ना ऐसे ही ठीक ठाक कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये ठीक नहीं लगी। और देखा तो मैंने इसके नीचे एक और बेडशीट बिछा रखी थी, तो वो मैंने मतलब कर दी वापस से, इसके नीचे इस कर दी, मतलब उसको झाड़ के बिछा दिया मैंने। ऊपर से मैं डाल देती हूँ कभी कभी ऐसे, जैसे अभी कुछ ना कुछ मतलब गंदा करता ही रहता है, बच्चे हैं ही ऐसे। पर ये तो अब बड़ी हो चुकी है, तो वो तो चीज़ों का ध्यान रखती है, बट अभी का कुछ नहीं पता, वो आटा वगैरह सब कुछ गिराता रहता है। तो इस वजह से मैं डबल बेडशीट बिछाती हूँ। हालांकि मैंने अब गद्दे पे कवर भी बिछा दिया है, तो इस वजह से डबल ना भी बिछाऊँ तो ये मुझे लाड प्यार ऐसे ही करती रहती है। इसको लगता है कि मम्मा बहुत थक जाती है, बहुत भाग दौड़ कर रही है। बट कोई नहीं, अपने बच्चे के लिए तो देखो सबको करना पड़ता है, कोई किसी के काम नहीं आता, ये चीज़ है। और अपनों का असली रंग भी तभी सामने आता है जब आपको ज़रूरत हो। जब उनको ज़रूरत हो तब तो वो मीठे मेमने बन जाते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो ना, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में आपका है ही कोई नहीं। ठीक है, आपने, आपकी साइड से रिश्ते चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, बाहर ना टीवी चल रहा था, तो मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में। और ये मेरे कुछ दुपट्टे हैं इकट्ठे करके, जिनको मैं मोटा मोटा सा तय बना के हैंगर में बाद में लटकाऊंगी, उनको मैं रख रही थी। ये वाला सूट भी मैंने अब निकाल लिया है, क्योंकि ये तकरीबन 1.5-2 साल, मतलब ये 3 साल पुराना है। 3 साल पहले भाई उस पर दिया था मेरे भाई ने, जो कोथली आती है ना हमारे यहाँ बच्चे के होने में, छूचक जिसको बोलते हैं कुछ लोग, तो वो था। और बाकी मतलब ये फिर बनने में 1 साल बाद मैंने इसको बनवाया था, तो 2 साल का तकरीबन इस सूट को हो गए। तो अब मैं इसको पहनने लगी हूँ घर में इधर उधर आने जाने में। तो यहाँ पे मैं सबके कपड़े छांट रही हूँ, कुछ कपड़े तय बने रखे थे, कुछ रह गए थे, और कुछ ऐसे थे सूट्स मेरे जो सिलने हैं, खुद ही सिलूंगी भाई। सिलाई में भी 1000 रुपये सूट हो गया है। मतलब हर चीज़ में इतनी महंगाई हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। और गर्मी भी उतनी ही तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है, तो कपड़े पता नहीं, ऐसा होता है कि जब पहनने जाती हूँ तो कुछ मिलता नहीं है, और वैसे रखने की जगह भी नहीं है। तो यहाँ पे यही था। और 3-4 कुर्तियाँ मैं, आप लोगों को पता ही है, मैं लेकर आई थी, तो वो भी मैंने पहननी शुरू कर दी। तो यहाँ पे सारे ही कपड़ों को मैं तह बना के कर रही हूँ। इस रूम में मैंने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया था, बाहर वाले रूम को, बेडशीट वगैरह दोनों को ही क्लीन करके, मतलब बेडशीट बदल दी थी मैंने।
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी जो है आ चुका था, परी उसको ले आई थी, तो उसका बैग वगैरह मैं देख रही थी कि उसने लंच वगैरह किया है कि नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज उसने लंच नहीं किया। मैंने उसको पराठे दिए थे बना के, आलू का पराठा दिया था, उसने आज लंच नहीं खाया है। उसका लंच एज इट इज़ था। साथ में मैं बनाना, एक फ्रूट वगैरह, कुछ बिस्किट या कोई भी मतलब चिप्स 1-2 रख देती हूँ, 1-2 पीसीज में मैं रखती हूँ। तो वो था, नहीं मिला। और बाकी के जो ये बॉक्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो सामान फैला हुआ है वो मैं सिंगवा रही हूँ। तो इस बॉक्स में, एक में तो मैंने अपने दालें वगैरह रखने के लिए, कुछ मसालों के लिए कंटेनर मंगवाए हैं, और एक जो दूसरा है उसके अंदर मतलब मैंने अपना सिलाई वगैरह का सामान जो है रखा हुआ है। तो जी वो है। और यहाँ पर अभी की वो लगाने के बाद मैंने अपनी डायरी वगैरह रख दी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों के मैं हिसाब अब लिखने लगी हूँ। ज़िंदगी में ना आपको हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिसाब लिखने से आपको पता चलता है कि आप कितना सिस्टमेटिकली चलते हो। लाइफ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके जीना चाहिए। मैं दिल से जीती थी, लेकिन अब प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कभी कभी समय आपको थप्पड़ मार के सिखाता है। तो जी यहाँ पर अवी के पापा उसके बाल कटवा कर लाए थे, तो मैं उसके जो है नहलाने के लिए गई थी। और यहाँ पर ये मेरे रूम बाहर वाले जो मैंने क्लीन किए थे वो हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे मैंने इसको सेट कर दिया है। और ये वाला रूम है, यहाँ पे ये कंफर्टर है जिसको एसी में बच्चे ओढ़ते हैं। और ये हैं, इसमें ठाकुर जी का सामान मैं कुछ लाई हूँ, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। है और यहाँ पे निकाल लिए मैंने कपड़े, प्रेस करूँगी और नहाने जाऊँगी, पहनूँगी। और बस छोटे मोटे से काम है। गर्मी अभी इतनी ज़्यादा होने लग गई है ना कि क्या ही बताऊँ। बच्चे कल से स्कूल जाएंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, मेरे व्लॉग मन भी नहीं करता, पता नहीं क्या ही हो रहा है। मेरे को तो व्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं करता, बट कोई नहीं। घर जब क्लीन हो ना तो बस मस्त मज़ा आ जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो बच्चों की चीज़, ये कपड़े बस मुझे यहाँ से उठाने हैं, क्योंकि ये मैंने कल धोए थे, तो इनको मुझे तय बना के अच्छे से रखना है। ये और इसमें क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। पहले मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और अपने बाकी के काम जो है कर लेती हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू रख सकूँ व्लॉग्स को, बस आप लोगों के साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।